तो मैंने डीसीपी साहब से मिलकर और शांति नगर के सीनियर पीआई साहब से मिलकर वो चैनल जिस तरह से फर्जी न्यूज़ चला रहा है और उसके खिलाफ में कार्रवाई करने की मांगनी की है। मैं शांति नगर के पुलिस स्टेशन से और डीसीपी साहब ऑफिस से गुजारिश कर रहा हूँ कि ये होने के बाद, ऐसा एविडेंस होने के बाद वो नहीं चलाएगा तो भिवंडी के हमारे नौजवान सहाफ़ी मोहतरम जनाब फ़ाहम अंसारी साहब के खिलाफ जो उन्होंने शिकायत की है, सबसे पहले तो मैं आपको एक वाजे कर दूँ कि वो वैलिड नहीं है। जिस लेटर पे उन्होंने दिया है, उन्होंने शिकायत की है, उस पर उन्होंने महासचिव लिखा है। इस वक्त बॉडी डिसॉल्व हो चुकी थी। नहीं, वही सदर है। पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाला जो भी व्यक्ति है उसके खिलाफ में कार्रवाई करने की बात असद साहब ने कही है। और मैं तो ये तो असद साहब के नाम से ही झूठ नहीं बोलते, असद साहब को खुद झूठ बोला उन्होंने मंच पे खड़े होकर। ये कार्यकर्ताओं के अंदर एक संभ्रम है, इससे पार्टी को नुकसान हो सकता है। लेकिन मैं देखिए संदीप भाई, मैं आपसे एक साफ लफ्ज़ में कह रहा हूँ कि जमात को लेके किसी में कोई फूट है नहीं। हाँ, चंद लोग हैं जिनको ये मज़ा आता है सब अगर अध्यक्ष बनाया जाता है, मुझे अगर अध्यक्ष बनाया जाता है तो मैं आकर मीडिया के सामने आपको बुलाऊंगा, न्यूज़ पत्रकार परिषद लूँगा, शहर में मेरे बैनर होल्डिंग चलेंगे। मैं सबसे पहले मेरा काम है कि मैं लेटर शो करूँ। और शादाब उस्मानी की ये जो बीमारी है बहुत पुरानी है। इलेक्शन में असद साहब जब भिवंडी आए थे तो ये अमूल साहब जो बुके दे रहे वो मेरा खरीदा हुआ था, हमने खरीदा था। पुलिस स्टेशन को मैंने बताया है और वो जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे और जिसने भी ये न्यूज़ चलाया है उसके खिलाफ में भी कार्रवाई के साथ खड़े पत्रकार भाई हमारे फ़ाहम अंसारी के साथ, और शांति नगर में या पुलिस स्टेशन में उनको इंक्वायरी के लिए अगर बुलाया जाएगा तो इंशाल्लाह पूरी मजलिस वो दूल्हे के साथ बारात में जाएगी। ये मेरा वादा, आप देख लीजिए। नमस्कार, मैं संदीप कुमार। दोस्तों, एक बार फिर से हम एमआईएम के जो भिवंडी शहर के अध्यक्ष को लेकर घमासान सा मचा हुआ था, उस विषय पर बात करने के लिए खासकर एमआईएम के भिवंडी शहर के युवा अध्यक्ष हमजा सिद्दीकी से इस बात का खुलासा करने के लिए आए हैं कि जिस तरह से हमने देखा था कि हमने इसके पहले आपको दर्शाया था कि भिवंडी शहर के एमआईएम के महासचिव एडवोकेट अमोल कामले ने भिवंडी शहर के जो कि अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, इस तरह की बातें जो गफ्फार कादरी जो कि महाराष्ट्र के एमआईएम के कार्य अध्यक्ष, इनके माध्यम से सोशल मीडिया पर वहाँ पर ट्वीट किया गया था। लेकिन आपको बता दें कि इसी चीज़ को खारिज करने के लिए एमआईएम के भिवंडी शहर के महासचिव अमोल कामले ने भिवंडी के डीसीपी और साथ ही साथ पुलिस डिपार्टमेंट के कई आला अधिकारियों को उन्होंने पत्र लिखा था। खासकर एक यूट्यूब चैनल पर जो है इसे प्रकाशित किया गया था। लेकिन उन्होंने ये साबित किया था कि एमआईएम के भिवंडी शहर के अध्यक्ष के रूप में शादाब उस्मानी की नियुक्ति नहीं हुई है। क्या पूरा मामला है, इस बात को लेकर हम हमजा सिद्दीकी से बात करेंगे कि आखिरकार जो घमासान मचा हुआ है पार्टी में आपसी को लेकर। हमजा भाई, क्या कहेंगे? जिस तरह से हमने देखा कि सोशल मीडिया पर इस तरह के एक लेटर वायरल हुआ कि शादाब उस्मानी को जो है भिवंडी शहर का एमआईएम का पद नहीं दिया गया, इसके पीछे क्या कारण है, क्या सच्चाई वो बताएंगे आप? देखिए संदीप भाई, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आप आए अपना कीमती वक्त निकाल कर इंटरव्यू के लिए। देखिए, हमने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी यहाँ पर भिवंडी शहर में और तमाम अपने मीडिया साथियों के सामने इस बात का इकरार किया कि 21 फरवरी को हम हैदराबाद गए हुए थे। वहाँ पे अकबर साहब की क़यादत में हमने ये बात रखी अकबर साहब के सामने कि सर ऐसे ऐसे मसले मसाइल हैं शहर में, क़यादत एक जगह होना ज़रूरी है। तो अकबर साहब ने इस चीज़ की हिदायत जारी की थी। हमने ये बात भी साफ लफ्ज़ों में कहा कि महाराष्ट्र के कायदीन को फ़ोन गया और उनको बोला गया कि शादाब उस्मानी साहब ज़िम्मेदार है भिवंडी के, उनकी क़यादत में भिवंडी में काम चलेगा। ये तो हमने पहले ही कह दिया। हालांकि इस चीज़ को भी ना मानते हुए वो लोग उस पर भी मजाक उड़ाए, हमारे अपोजिशन में जो लोग हैं, हमारे अपने भाई हैं। फिर दूसरे दिन डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब जो महाराष्ट्र के वर्किंग प्रेसिडेंट है, वो भिवंडी शहर में आए और उन्होंने इस बात का ऐलान किया अपने जलसे में खड़े होकर कि भिवंडी शहर सदर जनाब शादाब उस्मानी साहब। तो उस पर उन्होंने कहा कि नहीं, ये स्लिप ऑफ टंग है, ये ज़बान पिछली है। तो मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूँ कि अगर वो स्लिप ऑफ टंग है तो ये उन्होंने एक लेटर जो अपना उसमें फेसबुक पे उन्होंने डाला, एक पूरा अपना आर्टिकल, उस पर उन्होंने यहाँ अपने नाम के आगे साफ साफ लिखा कि महाराष्ट्र एमआईएम महाराष्ट्र वर्किंग प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब। उसी के नीचे उन्होंने कहा भिवंडी सिटी प्रेसिडेंट शादाब उस्मानी साहब। तो सर वो तो स्लिप ऑफ टंग थी, तो क्या इसको हम क्या मानेंगे, स्लिप ऑफ फिंगर? फिर आप इसको क्या बोलेंगे? इसलिए इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? बात का खुलासा है, लेकिन एमआईएम के ही आपके जो है वो भी एक जिम्मेदार हैं। जी जी जी। उन्हें भिवंडी शहर का महासचिव का पद मिला है और वो पेशे से एडवोकेट भी है। उन्होंने तो बाकायदा जो है कानून का सहारा लिया, हम कह सकते हैं इसमें, क्योंकि उनका मानना ऐसा है कि जो यूट्यूब चैनल पर चलाया गया था वो फर्जी है। इस तरह की मतलब जो है वो मतलब हम कह सकते हैं कि वो सफाई दे रहे हैं एक हिसाब से, और आप लोग जो है इसी चैनल वालों को बुलाकर जो है अपनी बातें रखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जो है मीडिया को जो टारगेट किया जा रहा है ये गलत है। जी देखिए, मैं आपको एक बात साफ कह रहा हूँ
कि भिवंडी के हमारे नौजवान सहाफ़ी मोहतरम जनाब फ़ाहम अंसारी साहब के ख़िलाफ़ जो उन्होंने शिकायत की है, सबसे पहले तो मैं आपको एक वाज़े कर दूं कि वो वैलिड नहीं है। जिस लेटर पे उन्होंने दिया है, उन्होंने शिकायत की है, उस पे उन्होंने महासचिव लिखा है। इस वक्त बॉडी डिज़ोल्व हो चुकी थी, नई बॉडी जो बनी है जिसमें महासचिव अब्दुल्ला संजरी साहब को बनाया गया भिवंडी का, तो वो जो लेटर है पहली बात तो वो वैलिड नहीं है। तो अब्दुल्ला संजारी को पत्र दिए हैं? जी जी बिल्कुल पत्र दिए। किसकी अध्यक्षता में दिया गया? शदाब उस्मानी साहब के शदाब उस्मानी को अध्यक्ष का पत्र मिला है? ये तो मैं आपको कह रहा हूँ, उन्होंने तो साफ लफ्जों में डॉक्टर साहब ने ऐलान कर दिया। और एक बात इसमें देखिए, क्या होता है कि शब्द एक अलग चीज़ होती है। जी जी किसी भी अध्यक्ष को जो है जब तक लेटर जारी नहीं होता है, जब तक उन्हें सदारत दी नहीं जाती, इस तरह की बातें है। देखा जाए ऐसे, अगर ऐसी बात रहेगी तो हमजा सिद्दीकी को भी ऐसे ही कभी अगर जवान फिसलता है तो हमजा सिद्दीकी भी भिवंडी शहर के अध्यक्ष बन जाएंगे। तो क्या अध्यक्ष बन जाएंगे आप? नहीं, मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूँ कि उन्होंने एक जिक्र और किया था हमारे साथी ने, उस पर कहा था, मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ कि जनाब खालिद गुड्डू साहब को भी लेटर नहीं मिला था, उनके पास भी लेटर नहीं है। यही डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब ने कल्याण में ऐलान किया बाकायदा, और उन्होंने एक बात कही थी कि वो बीमारी है उनको और वो सदर लिखना शुरू कर दे रहे, तो शायद उनकी नॉलेज में इजाफा करता हूँ, उनको याद नहीं है कि भिवंडी शहर में जो इलेक्शन हुआ वो शदाब उस्मानी साहब की सदारत में हुआ। इलेक्शन के दूसरे दिन उनके ख़ास दोस्त थे कल्याण के जो हमारे ज़िम्मेदार थे, उन्होंने एक लेटर मजाकिया जारी कर दिया कि भिवंडी शहर सदर खालिद गुड्डू साहब। उस ताल्लुक़ से हमारी हैदराबाद में असद साहब से, अकबर साहब से मुलाकात हुई, दोनों ने इसको मजाकी करार दिया और दोनों को होल्ड ऑन कर दिया। 3 महीने बाद फरवरी के महीने में डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब महाराष्ट्र के वर्किंग प्रेसिडेंट बने और उन्होंने पूरा महाराष्ट्र की बॉडी को डिसॉल्व किया, और यही कल्याण में आके उन्होंने ऐलान किया, लेटर नहीं दिया उनको भी। नहीं, उनको तो लेटर दिया था। क्या लेटर किया था? नहीं। बाकायदा उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के उसमें जारी किया था। वो जो लेटर की आप बात कर रहे हो उसको तो पार्टी मानी नहीं थी, वो अयाज मौलवी ने दिया था सर। जिस लेटर की आप बात कर रहे हो वो अयाज मौलवी ने दिया था। अयाज मौलवी उस टाइम कौन से पद पे थे? थाना डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे वो। थाना डिस्ट्रिक्ट पर जी, उन्होंने दिया था, उसको पार्टी ने माना नहीं था, तीनों को होल्ड पे लगा दिया था 3 महीने के लिए। फरवरी महीने में डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब वर्किंग प्रेसिडेंट बने महाराष्ट्र के, और उन्होंने पूरा महाराष्ट्र की बॉडी डिसॉल्व की। कल्याण में उनका एक प्रोग्राम था, वहाँ पर आए थे, तो उन्होंने वहाँ पे भी ऐलान किया कि खालिद गुड्डू साहब ठीक है। थाना जिला के अगर अध्यक्ष थे तो वो तो भिवंडी शहर के जिला अध्यक्ष बना सकते हैं, उनके तो राइट रहेंगे ना? राइट है सर, लेकिन ये इलेक्शन के फ़ौरन बाद ये करना तमाशा, और अगर उनको ये राइट था तो पार्टी ने होल्ड क्यों किया? फिर उनको इजाज़त दे देना चाहिए, काम करिए। तो काम तो कर ही रहे थे। नहीं, 3 महीना कोई सदर नहीं था सर, आपकी नॉलेज। 3 महीना आप सदर नहीं था, लेकिन उसके बाद जिस तरह से देखा गया कि भिवंडी शहर में तुम्हारा एक जनसभा भी लगा गया था, उस जनसभा में भी बाकायदा इस तरह की बातें की गई थी। ये सर, ये तो 3 महीने के फरवरी के बाद की बात आप कह रहे हैं। फरवरी तक अध्यक्ष पद उनको मिला था। अध्यक्ष पद मिला, और फिर हमने माना ना, खालिद गुड्डू अध्यक्ष थे। डॉक्टर साहब ने जब ऐलान किया खालिद गुड्डू साहब के अध्यक्ष था, तो हमने उसको एक्सेप्ट किया, हम लेटर मांगने नहीं गए। हमारे लिए काफ़ी है कि महाराष्ट्र के वर्किंग प्रेसिडेंट अगर ऐलान कर रहे सदर का, तो वो सदर है, उनको आपने अपने वरिष्ठों का मान रखा है था। हाँ, हम भाई, उन्होंने अगर एक वरिष्ठ हमारे जो हैं उन्होंने कह दिया महाराष्ट्र के जिम्मेदार ने कि भाई वर्किंग प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा खालिद गुड्डू साहब सदर है, तो हमने उनसे लेटर नहीं माना, हमने उसको एक्सेप्ट किया उनकी सदारत को, और उनकी सदारत में थे, हम भी थे उसमें। इस तरह के इल्ज़ामात लगाना ये बेबुनियाद है। उन्होंने जैसे कहा कि ज़बान फिसल गई थी, मैंने आपको लेटर दिखाया कि फेसबुक का, कि उन्होंने तो बाकायदा लिखा। अच्छा, वो अपने नाम के आगे वर्किंग प्रेसिडेंट लिखे वो, और दूसरे में वर्किंग प्रेसिडेंट लिखना कोई कैसे भूल सकता है? ये तो मजाक है। दूसरी बात कि अगर आपको ये तमाम की शिकायत थी तो डायरेक्ट गफ्फार साहब से कांटेक्ट करते, उनसे बोलते आप ही क्लियर कर दिए, वो क्लियर कर देते। वो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब से जो है ताज होटल में मुलाकात की, इस तरह की वीडियो जो है सोशल मीडिया पे ये भी बहुत तेज़ी से वायरल हुआ। इस पर क्या कहेंगे? शायद ये उन्होंने ये भी कहा कि जो भिवंडी शहर के अध्यक्ष के पद को लेकर जो है वो बातें रखी गई वहाँ पर। जी, देखिए, उनकी यकीनन मुलाकात हुई थी असद साहब से, लेकिन उसके अलावा जितनी बात है वो झूठ है। उसकी एक वजह ये कि वो असद साहब के नाम पे ही सिर्फ झूठ नहीं बोल रहे हैं, वो असद साहब से खुद झूठ बोलते हैं। उन्होंने लोकसभा इलेक्शन यहाँ पे जब असद साहब का पिछला जलसा था तो परशुराम टॉवर स्टेडियम के बाहर, उसमें उन्होंने अपने जलसे में खड़े होकर कहा कि असद भाई, लोकसभा के इलेक्शन में मैं ऐसा दीवाना था आपका जो आखिरी सीढ़ी पे खड़े होकर आपका बयान सुन रहा था, आज कहाँ पर मैं हूँ। उन्होंने ये बात का इकरार किया था जलसे में, उसका मैं एविडेंस आपको दूंगा। और लोकसभा इलेक्शन में इसी अमूल कामले को, ये देखिए, उन्होंने जो है ये स्पीच दी अपनी। लोकसभा का चुनाव हो रहा था, मैं असद साहब का दीवाना हूँ, मैं उस भीड़ में इस स्टेडियम के आखिरी सीढ़ी पर बैठा था और सुन रहा था। इस 2 साल के दौरान आज मैं ये असद साहब से उन्होंने कहा। और ये लोकसभा इलेक्शन में असद साहब ने क्या कहा? एडवोकेट अमूल कामले साहब, ये स्टेज पे अमूल कामले साहब को
ये अमूल कामले साहब स्टेज पे उस वक्त तकरीर किए थे 6 मिनट। तो ये तो असद साहब के नाम से ही झूठ नहीं बोलते, असद साहब को खुद झूठ बोला उन्होंने मंच पे खड़े होकर। ये उसका एविडेंस आपको मैं वीडियो दे क्या दूंगा। झूठ बोला उन्होंने? उन्होंने ये कहा ना कि मैं लोकसभा था, इलेक्शन था तो मैं कुछ नहीं था, वो आखिरी सीढ़ी पे खड़े होकर मैं आपका बयान सुना। तो ये सरासर झूठ बात है। आपको हमने मिलाया, असद साहब को ले आपको असद साहब से मिलाने वाले हम हैं। असद साहब को उस लोकसभा में इलेक्शन में असद साहब जब भिवंडी आए थे तो ये अमूल साहब जो बुके दे रहे वो मेरा ख़रीदा हुआ था, हमने ख़रीदा था। इनको मिलाने वाले हम, हैदराबाद ले आने वाले हम, पार्टी में लाने वाले हम। तो इस तरह की बात करना, और अगर आपकी वहाँ पे असद साहब से बात हुई थी, असद साहब ने बोला हट ये करेंगे वो करेंगे, तो अभी तक ये कानूनी कार्रवाई कर देना चाहिए था। ये तो एकदम गलत इल्ज़ाम लगाना है, तो इल्ज़ाम तो आप लगाते रहिए, लेकिन मैंने कहा ना जैसे कि वो उस बात पे ही झूठ नहीं बोले, वो तो खुद असद साहब से झूठ बोले हुए। क्या लगता है आपको, पार्टी की आपसी तालमेल नहीं जमने के कारण पार्टी की छवि नहीं खराब हो रही है शहर में? जिस तरह से आप लोगों के बीच में जाके लोकसभा की तैयारी, फिर विधानसभा की तैयारी, नगर सेवक की तैयारी, महापौर की तैयारी मंच पर चिल्ला कर कह रहे हैं, लेकिन ये आपसी जो आपका घर में फूट है, ये फूट नहीं सुधार पा रहे, तो शहर की बात आती है तो शहर को किस तरह से देखेंगे आप? नहीं, देखिए संदीप भाई, मैं आपसे एक साफ लफ्ज़ में कह रहा हूँ कि जमात को लेके किसी में कोई फूट है नहीं। हाँ, चंद लोग हैं जिनको ये मज़ा आता है ये सब करना, और मैं तमाम की बात नहीं कर रहा हूँ। आज खालिद गुड्डू साहब का परिवार है, उनके गम में हम बराबर के शरीक हैं। हम एलानिया कहते हैं हम साथ में काम करेंगे, उनके भी साथ में काम करेंगे। उनके मरहूम भाई अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, शेरू से मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। मैं आपके मीडिया के माध्यम से बात कहना चाहता हूँ कि आए हम सब मिल के काम करें, हमारा किसी से कोई इख्तलाफ है नहीं। और जो पार्टी में चाहे वहाँ रहे चाहे यहाँ रहे, सब जमात के लोग और सब मोहब्बत करने वाले लोग हैं पार्टी से। लेकिन एक दूसरे के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं उस पर क्या कहें? देखिए मैंने कहा ना, वो चंद एक ऐसे लोग हैं जिनका ये काम है। आज तक आप इस तरह का आरोप मजलिस में ऐसे लोगों पर पार्टी एक्शन क्यों नहीं ले रही है? अबे पार्टी इंशाअल्लाह ताला पार्टी के बड़े जिम्मेदार है, वो कुछ ना कुछ एक्शन। ये आरोप आप लोग के ऊपर भी लगाया जाता है कि आप लोग भी चंद लोगों में गिनती करते हैं कि पार्टी को छवि खराब कर रहे हैं शहर में। देखिए मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, पार्टी की छवि अगर ख़राब करने की बात है तो यह पार्टी में काम कौन किया? 2013 से लेकर ये जो इल्ज़ाम लगाया गया, क्या था, चाय वाला, जूते वाला, चप्पल वाला, मेडिकल वाला, सर ये जितने लोग हैं ये गैरतमंद है और अपनी मेहनत पे ये मकाम हासिल किए, किसी के तलबे चाट के नहीं हासिल किए, किसी के पगार पे काम करके हासिल नहीं किए। और यही चाय वाला और मेडिकल वाला ने खालिद गुड्डू साहब को टिकट दिया था, बी फॉर्म हमने दिया था अपने हाथों से, यही ऑफिस पे, आप भी थे उसमें अगर मुझे सही याद है तो। दूसरी बात ये, इस तरह की बात करना, इस तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल करना, क्या खालिद गुड्डू साहब इस तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल करते अगर रहते तो? खालिद गुड्डू साहब को जो लोग, उन्होंने क्या कहा, 44,000 वर्सेस चाय वाला, चप्पल वाला, मेडिकल वाला, इस तरह का लफ्ज़ क्या आप प्रोफेशन देख के आप वोट लिए थे क्या? और यही चाय वाला और मेडिकल वाला ने 26 पब्लिक मीटिंग नहीं की थी उनके लिए। यही चाय वाला और मेडिकल वाले ने पिछले पूरे 10 दिन इलेक्शन के वेस्ट में गुजारे, जबकि हमारा घर तो ईस्ट में था। हमने तो अगर उनको टिकट दिया तो कंधे पे बैठा के काम किया, और आज भी बोल रहे हम साथ में रहेंगे इंशाल्लाह, हमारा कोई ऐसा इख्तलाफ नहीं है। लेकिन इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करना, घटिया ज़बान इस्तेमाल करना, ये किसी के प्रोफेशन पे आप बोलना, ये मजाक है इस तरह का। और खालिद गुड्डू साहब के ताल्लुक से आप अगर इस तरह का इल्ज़ाम लगाओगे तो चाय से ज़्यादा केतली गर्म वाली बात है ना। यही 44,000 जो वोट मिला है असद साहब के नाम पर, ये वही लोग दिए। इस तरह की बात करना कि चाय वाला, हमें फ़ख्र है इस बात पे, अपने प्रोफेशन पे फ़ख्र है अल्हम्दुलिल्लाह। जो बंदा और जमात इसी लोगों की है। और यही चाय वाला, चप्पल वाला, जूते वाला, अंडे वाला नहीं, 2012 में 13 में अगर आपको याद है तो अकबर साहब को लाने वाले कौन थे? यही चाय वाला और चप्पल वाला लोग थे। आप थे ना उसमें, इंटरव्यू आपने लिया था, पहला इंटरव्यू मुझे सही याद है तो कौन लाया था? हम ही लाए थे, और हम ही लोग पार्टी में। और मैं तमाम भिवंडी के जो लोग को उनकी इस बात से तकलीफ हुई है, मैं जमात की तरफ से माफ़ी चाह रहा हूँ कि आप जो प्रोफेशन वाले, चाहे वो रिक्शा चलाता हो, ऑटो चलाता हो, चाहे वो सब्जी मंडी लगाता हो, वड़ा पाव बेचता हो, तमाम हमारे सर के ताज है यार। आप हमारे वोटर हो, जमात से मोहब्बत करने वाली पब्लिक है जिन्होंने जमात को 44,000 वोट से नवाजा। इस तरह की बात करना ये बेबुनियाद और घटिया, और इल्ज़ाम लगाना। एक बच्चा नौजवान सहाफ़ी उभर रहा है भिवंडी में, आप उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे हो कि उन्हें सदर का क्यों चलाया। मैंने उससे पूछा, अरे ये होने के बाद अब नहीं चलाएगा तो कब चलाएगा? मैं शांति नगर के पुलिस स्टेशन से और डीसीपी साहब ऑफिस से गुजारिश कर रहा हूँ कि ये होने के बाद, ऐसा एविडेंस होने के बाद वो नहीं चलाएगा तो कब उन्होंने चलाएगा? पत्र दिया, आप लोगों ने क्या पत्र दिया? इस तरह से देखा जाए अमोल कामले ने खुद के पार्टी
पार्टी को जी जी लेकर पार्टी की छवि खराब हो रही है एक जी। सोशल मीडिया के माध्यम से, जी तो उन्होंने तो पत्र दे दिया, जी जी आपने उनके समर्थन में पत्र दिया, अभी तो आप यहाँ पर बात कर रहे मैं हैं। आपको एक बात और कह रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से सामने कह रहा हूँ कि हम तो उनके साथ खड़े हैं, पत्रकार भाई हमारे फार्म अंसारी के साथ, और शांति नगर में या पुलिस स्टेशन में उनको इंक्वायरी के लिए अगर बुलाया जाएगा तो इंशाल्लाह पूरी मजलिस वो दूल्हे के साथ बारात में जाएगी। ये मेरा वादा, आप देख लीजिएगा। एक चीज़, दूसरी चीज़, आज आपने ये इल्ज़ाम लगाया क्या फर्जी पत्रकार, आप ये यूट्यूब चैनल को फर्जी पत्रकार बोलो। सर मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ, आज मुल्क में जितने बड़े साफ़ी थे जिनकी हम इज्जत कर रहे हैं, चाहे वो रवीश कुमार साहब हो, चाहे वो वाजपेयी साहब हो, चाहे अजीत अंजुम साहब हो, चाहे हमारी दो बहनें जो काम कर रही हैं, प्रज्ञा सिंह हो, साक्षी जोशी हो, चाहे तुम्हारा अशोक वानखेड़े साहब हो, हफीज़ साहब, एक बहुत बड़ा नाम है, ये तमाम लोग आज उसी तरह काम कर रहे हैं। हम इनके हमारे खुद के शहर में सच की आवाज़ हो, द माइक हो, द वॉइस हो, भिवंडी टाइम्स हो, भिवंडी न्यूज़ हो, लाइफ इन भिवंडी हो, मैं माजरत चाह रहा हूँ जिसका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, ये तमाम लोग की इतनी इज्जत हमारी नज़र में कि आज हमारी गली कुची में जो काम होता है, क्या नेशनल चैनल आने वाला काम बताने के लिए? हमारे तकलीफ दुख दर्द में ये लोग खड़े हैं ना, जो हक की आवाज़, सच की आवाज़ उठाकर आवाम के बीच में ला रहे हैं और फैसला करवा रहे। इस तरह की बात करना ये चैनल के ख़िलाफ़ या किसी उभरते हुए पत्रकार के ख़िलाफ़ ये घटिया है। हम तो इसकी निंदा करते हैं और तमाम पत्रकार भाइयों के भिवंडी में जितने न्यूज़ चैनल चला रहे हैं यूट्यूब पे, हम सलाम करते हैं उनके साथ खड़े। इस तरह की बात करना ये बेबुनियाद और घटिया बात है। हम तमाम ऐसे भाइयों के साथ खड़े हुए हैं। लास्ट सवाल है, क्या सदाब उस्मानी अध्यक्ष है भिवंडी शहर के? बिल्कुल, गफ्फार कादरी साहब हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया, वो सराखों पे हमारे उन्होंने ऐलान कर दिया, उन्होंने इसमें लिख दिया, उसके बाद हमको क्या चाहिए? और हम क्या सफाई देने नहीं बैठे? आपको अगर सफाई चाहिए आप जाइए हैदराबाद, यहाँ के इंचार्ज अकबरुद्दीन अवैसी साहब, आप उनसे मुलाकात करिए, आप उनसे बात करिए, और गफ्फार कादरी साहब से आप जाके बात करके क्लियर करो। हम सफाई क्या देने इस थोड़ी पर ना कोई बैठे। एक्शन लेगी पार्टी, जिस तरह की छवि खराब करने की काम किया जा रहा है शहर में? बिल्कुल, ये पार्टी का हमारा आला कमान से हम गुजारिश करेंगे इंशाल्लाह, इस तरह का जो हरकत कर रहा है, जो भी वो कर रहा है, इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अभी तक की शिकायत नहीं की आप लोगों ने? हम शिकायत का पोटला लेके कभी ढोए नहीं है, ये हमारी शान के खिलाफ। हम कभी किसी की शिकायत का पोटला लेके नहीं ढोते। जिसको तकलीफ हो जाके कर, हमें कोई तकलीफ ना पहले थी, ना अब है, ना इंशाल्लाह ताला कभी रहेगी। तो ये थे हमारे साथ में हमजा सिद्दीकी, जो कि एमआईएम के भिवंडी शहर के अध्यक्ष हैं। इन्होंने अपने वक्तव्य में खासकर खुलासा कर दिया कि सदाब उस्मानी को जो है सोशल मीडिया पर गफ्फार कादरी, जो कि एमआईएम के महाराष्ट्र प्रदेश के कार्य अध्यक्ष हैं, इनके माध्यम से जो है सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किया गया था, पोस्ट में बाकायदा अध्यक्ष का जो है नाम लिखा गया कि वहाँ पर सदाब उस्मानी जो भिवंडी शहर के अध्यक्ष का, ऐसा वहाँ पर मतलब हम कह सकते हैं कि उन्होंने सोशल मीडिया का उपयोग करके अध्यक्ष का पद घोषित किया, इस तरह की बातें आई। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये खड़ा होता है कि पार्टी के अध्यक्ष या किसी भी पद पर किसी को नियुक्त किया जाता है तो वहाँ पर पत्र की ज़रूरत होती है, यानी कि उसे नियुक्ति पत्र दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर शब्दों का प्रयोग करके जो है सदाब उस्मानी को नियुक्त किया गया, इस तरह की जो है जानकारी हमारे हमजा सिद्दीकी ने दिया है। अब देखना यह है कि जिस तरह से एमआईएम भिवंडी शहर के विकास को लेकर, लोकसभा के चुनाव को लेकर और महापौर की जो सपने देख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये सपने पर फानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है इनकी आपसी तालमेल पर। अब देखना यह है कि जिस तरह से अमूल कामरे ने कहा कि पार्टी के वरिष्ठों को जो है शिकायत करेंगे, तो वहीं से यहाँ पर भी हमने जब बात की हमजा सिद्दीकी से, तो उन्होंने कहा कि हम शिकायत करने का पोटला नहीं धोते। अब इस पर देखते हैं कि जो पार्टी के वरिष्ठ हैं इस पर क्या एक्शन लेते हैं।